We will continue with our conclusion session. But there are few questions for the panelists. I just want to read out one question. Sir, I read out for you. Since question answer is a part of our plenary sessions, so there are some questions. One question is for Mehmood Pracha ji. There are three questions clubbed together, it appears. कि एक पहला सवाल है कि बहुजन संगठनों को बिखराव से कैसे रोका जाए, बहुजन मीनिंग SC ST OBC एंड माइनॉरिटी. दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है धार्मिक आतंकवाद केसरिया हरा सफ़ेद से आम नागरिक को कैसे बचाया जाए. तीसरा सवाल अगेन सप्लीमेंट्री, दोनों पर निश्चित चर्चा में दोनों पर विधिक चर्चा की अपेक्षा आपसे की जाती है. ये देवमणि भारतीय साहब का सवाल है. ये महमूद प्राचा जी को है, आप जरूर रिस्पॉन्ड करिए. शुक्रिया. पहले वाले सवाल की कोई विधिक चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो आम जनता है उसे हमारे संगठन, अगर RSS और मनुवादी करीब 1.25 लाख के करीब उनके संगठन है, तो हमारे इससे 10 गुना ज़्यादा ही होंगे. ये हम सब बहुजनों की जिम्मेदारी है कि हम अपने जो लीडर्स हैं और जो संगठन हैं उनके ऊपर दिन रात निगरानी रखें और उनको मजबूर करें कि वो कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ज़रूर बना के चलें जिसमें हम सब लोग साथ हों. भले ही हमारे आपस में भी कोई इख्तिलाफ या डिफरेंसेस हो सकते हैं या एक दूसरे से विरोध हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिसके लिए हर एक संगठन को, जनता को, यानी कि कॉमन मैन को और कॉमन विमेन को दबाव बना के रखना पड़ेगा, हमारे संगठनों के ऊपर भी और इंडिविजुअल लीडर्स के ऊपर भी. जब तक ये दबाव रहेगा, जब तक ये संगठन ठीक काम करेंगे, नहीं तो भटकाव की हमारे संगठनों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए भी रहती है क्योंकि मनुवादी और RSS हमारे सभी लीडरों के पीछे पड़े रहते हैं दिन रात कि इनको कैसे गुमराह किया जाए और उनको कैसे रास्ते से भटकाया जाए. हाँ, दूसरे जो ये भगवा आतंकवाद है, इसके लिए तो कानून बना हुआ, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. मैंने तो कई मुकदमे कराए भी हैं, जो सुरेश चौहान के ऊपर भी हैं, और जो अभी ये भारत का संविधान जलाया गया था 2018 में, तो उसमें काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है. लेकिन हमने जो संगठन हैं जो इनको संविधान जलाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और आपको मैं ये भी बता दूं, ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर केस चल रहा है, उसमें भी हम ही ने ये ओरिजिनली ये करकरे साहब की जो इन्वेस्टिगेशन थी जिसकी बुनियाद पे वो अरेस्ट हुई थी, हम लोगों ने किया था. लेकिन वही काम हम अब संविधान जलाने के लिए जो अभी कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी, हमने कोर्ट के माध्यम से उन सारे संगठनों को इसमें मुलजिम बनवाने के लिए हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर हैं. जो इनके पीछे हैं, ये तो फ्रंट एंडिंग तो फुट सोल्जर्स करते हैं ना संविधान जलाने की, तो हम पूरा उनकी CDRs निकलवा रहे हैं, उन संगठनों से किसका किसका ताल्लुक है, उन संगठनों को पकड़ने की हमने पूरी कानूनी कार्रवाई कर रखी है. ये काम हो सकता है. जैसे मणिपुर में भी आराम भाई तेंगुल और मेती लेपुम नाम के 2 RSS के संगठन हैं जिन्होंने सारा वहाँ पे ये आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया है. जितने गुजरात में दंगे हुए हैं वो भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं. तो ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर आसानी से दर्ज होता है, क्योंकि ये आतंकवाद की घटनाएं हैं और ये देशद्रोह के भी मामले हैं. Thank you sir, it has been nice and it's really wonderful question. So we'll have one more question. This is, maybe you will be very much interested in knowing this, and this question is for Shri Anil Kishore Yadav sahab. This question is, क्या बिहार पुलिस में विभिन्न जातियों की अलग अलग मेस है? ये चीज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड पे कोई नहीं मानता है, लेकिन आई एम एफ्रेड, मुझे भय है कि ये सच है, दुर्भाग्यपूर्ण सच है. कई जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं
और ये रिकॉर्ड पे कोई नहीं ला पाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनकी एसोसिएशन है, मेंस एसोसिएशन है, उनमें मोस्टली ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है। ये मेंस लेवल पे होता है, कांस्टेबलरी वाले में, सीनियर ये ऑफिसर वाले में नहीं ऐसी शिकायत मिली है, कांस्टेबलरी वाले में। लेकिन और उसमें ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जिसमें शेड्यूल कास्ट का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो एसोसिएशन के जिम्मेवार पदों पर। उसके बावजूद कोई मामला हम लोगों के पास ऑफिशियली आज तक नहीं आया है। वहाँ उस जगह पे मैं था, उस रूप में नहीं आया था। लेकिन आई एम अफ्रेड कि ये इस तरह की चीज़ें कई जगह आज भी चल रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉर्ड में कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता। लेकिन मुझे अप्रेंशन है, मुझे आशंका है, मुझे भय है कि इसमें सच्चाई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। देखिए वो तो दैट इज ऑलरेडी आंसर्ड, दैट इज आंसर्ड। बट नाउ मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बिंदु की तरफ कि हमारा एक कंक्लूजन सेशन है और 5:30 वाज द शेड्यूल्ड क्लोजर एंड हम लोग अभी 30 मिनट हमारा देरी से चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी हमारे जो 3 पैनलिस्ट जो पैनल डिस्कशन के हैं, विद्या गौतम जी, जस्टिस बी डी नकवी साहब, क्वेश्चंस तो अभी है। If you can bear little patience, you can always have a talk during tea or all, because this is very important. I think chairman agrees with the proposal. If I can have, no, we want to have. The session is continued. माने सर, क्या नाम? मोरे सर, मेरा एक सवाल जज साहब से, नकवी साहब से। हम बहुत सारे फोरम्स पे सोशल जस्टिस डिलीवरी को हम समझते हैं कि फेल हो चुका है। प्राचा साहब से भी मैं दूसरा सवाल ये होगा इनसे कि ये फेल हो चुका है, तो इसके कारण क्या है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फेल हुआ है, इसकी अपने आप की मजबूरियां क्या हैं? तो चलिए इस सवाल के साथ साथ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल जस्टिस बी डी नकवी साहब फॉर हिज कमेंट्स।